ऑन माई यूट्यूब चैनल शाइन ट्यूटोरियल माई सेल्फ बिंदु प्रशर। तो हम जो थे पिछली बार हमने जो था डिस्कस करा था ड्रग्स के बारे में और टाइप्स ऑफ ड्रग्स में, ठीक है। हेलोसिनोजिनेशंस जो थे हमने लास्ट जो टॉपिक जो था अपना कवर कर लिया था, ठीक है। अब हमारे पास जो है इस चैप्टर में से दो टॉपिक क्लास बचते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज टोबैको एडिक्शन और दूसरा जो है अल्कोहलिज्म। तो आज जो है हम टोबैको एडिक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टोबैको एडिक्शन की अगर हम बात करें तो टोबैको जो है वो कहां से डिराइव्ड होता है? ये डिराइव्ड होता है फ्रॉम द ड्राइड एंड क्योर्ड लीव्स से, ठीक है, यंग ब्रांचेस से, ठीक है। उनकी जो यंग ब्रांचेस होगी, दो तरह के प्लांट है हमारे पास, टू स्पीशीज है उसमें, निकोटियाना टोबैकम और दूसरा है निकोटियाना रस्टिका, ठीक है। ये दोनों ही जो है वो नेटिव है साउथ अमेरिका के, ठीक है। और ये फैमिली जो है जिससे ये बिलोंग करते हैं वो है फैमिली सोलनेसी। अगर हम इसकी हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करें तो जो टोबैको है वो रेड इंडियन के द्वारा जो है वो इस्तेमाल में लिया जाता था आज से 400 साल पहले, ओके, ठीक है। तो हिस्ट्री के बारे में अगर हम डिस्कस करते हैं तो आज से 400 साल पहले, ठीक है, सबसे पहले जो इसे इस्तेमाल करने वाले थे वो थे रेड इंडियंस इन अमेरिका, ठीक है। उसके बाद अर्ली 17th सेंचुरी में ये जो था यूरोपियन कंट्रीज के अंदर स्प्रेड हो गया, यानी कि ये जो हैबिट थी टोबैको लेने की ये इन कंट्रीज में स्प्रेड हो गई। और आज के टाइम में अगर हम बात करें तो ये स्मोक किया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। और किस फॉर्म में किया जाता है? इन द फॉर्म ऑफ सिगरेट। सिगरेट के अंदर टोबैको भरा जाता है, बीड़ी इसके अंदर, ठीक है, सिगार आपने देखे होंगे, पाइप्स, ठीक है, उनके अंदर भी ये लिया जाता है। कुछ लोग इसको च्युई भी करते हैं, मुंह में रख देते हैं अंडर द लिप्स, ठीक है, और उसको चबा देते हैं, फिर उसको थूक देते हैं। तो इससे जो है ओरल कैंसर होने का खतरा जो है वो बहुत ज्यादा होता है। स्निफिंग के द्वारा भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, ओके। आगे हम देखते हैं कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है टोबैको के अंदर वो कौन कौन से है। तो देखिए टोबैको जो है वो हार्मफुल इंटॉक्सिएंट है, सबसे हार्मफुल है। और इसमें क्या होता है? इट कंटेन्स ए हाईली पॉइजनस एल्केलॉइड दैट इज कॉल्ड निकोटीन। निकोटीन जो है वो इतना खतरनाक एल्केलॉइड है कि अगर एक सिगरेट के अंदर जितना निकोटीन है, अगर आप इसको इंजेक्ट करते हैं किसी पर्सन में, दैट मे बी फैटल, उस व्यक्ति की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इसको स्मोक किया जाता है, ठीक है, लेकिन अगर इसको इंजेक्शन के थ्रू, यानी एक सिगरेट का ही अगर जो निकोटीन है अगर आपको इंजेक्ट कर दिया जाता है, ठीक है, तो इट मे बी फैटल, ओके। और अगर इसका आप कॉन्टिन्यूसली यूज करते हो तो ये एडिक्शन कर देता है। कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ निकोटीन लीड टू एडिक्शन। अब बिसाइड दिस निकोटीन के अलावा टोबैको के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड इसके अंदर होती है, एन नाइट्रोसो डाइमिथाइलिन, ठीक है। उसके बाद पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं, जैसे कि बेंजेपाइरिन और टार। टार आपने ऐड भी देखी होगी, टार जो करते हैं आपको बहुत ज्यादा बीमार। तो जो सिगरेट टोबैको वगैरह होते हैं उनके ऊपर वार्निंग भी लिखी होती है, फिर भी लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने थोड़े टाइम के लिए इसका इस्तेमाल किया है तो वो क्या हो जाते हैं, इसके एडिक्टेड हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाती है उन लोगों को, ठीक है। अब देखते हैं इल इफेक्ट ऑफ द टोबैको एडिक्शन। अगर आप टोबैको के एडिक्ट हो चुके हैं तो उसके इल इफेक्ट क्या है, यानी साइड इफेक्ट क्या है, आपके शरीर में क्या क्या होता है। तो देखिए पहली बात कि जब भी आप कोई इस तरह का सब्सटेंस जो है वो यूज कर रहे हैं या कोई पर्सन उसको यूज कर रहा है जिसका वो एडिक्टेड हो गया है, ठीक है, तो क्या करेगा, जैसे अगर उसको च्युई कर रहा है, ठीक है, चबा रहे हैं, तो और सीधी सी बात है कि बक्कल कैविटी में उसके कोई ना कोई ऑर्गन तो डिफेक्टेड होगा, तो मुंह का कैंसर जो है, ठीक है, ओरल कैंसर होने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप उसको स्मोक कर रहे हैं तो स्मोक धुआं कहाँ जा रहा है, वो लंग्स के अंदर जा रहा है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसके रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स जो है वो अफेक्टेड होंगे। तो ये जो टोबैको है ये टेम्परेरी रिलीफ देता है टू द स्ट्रेन्ड नर्व्स, ठीक है। और
अगर आप इसका रेगुलर यूज कर रहे हैं तो ये इल इफेक्ट कोज करेगा टू द वेरियस ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अब जब स्मोकिंग करता है इंसान तो उसमें केवल 10% स्मोक ही इनहेल होता है, ठीक है, 10% ही वो अंदर लेके जा रही है। तो इससे क्या होगा, ये जो टबैको की ऑब्जर्वेशन है वो बहुत ज्यादा स्लो होती है। दैट्स वाई कि इसका जो इल इफेक्ट है वो प्रोलॉन्ग टाइम तक अगर आप उसको यूज करते रहते हैं तब वो शो होता है। ओके, अब देख लेते हैं इफेक्ट ऑफ निकोटीन। निकोटीन का हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो सबसे पहले ये स्टिमुलेट करते हैं कंडक्शन इन द नर्व इम्पल्स, ठीक है। दूसरी बात कि ये एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करेंगे ताकि वो क्या सिक्रीट करे, एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स को, ठीक है। इट स्टिमुलेट एड्रेनल मेडुला टू सिक्रीट द एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन हार्मोन्स। दूसरी बात कि ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द ब्लड वेसल, ठीक है। हार्ट बीट को भी बढ़ा देता है, इंक्रीज द रेट ऑफ द हार्ट बीट। ब्लड प्रेशर को भी बढ़ा देगा, कार्डियक आउटपुट को भी ये इंक्रीज कर देता है, ठीक है। रिलैक्स करता है मसल्स को। अगर हायर कंसंट्रेशन में टोबैको का यूज किया जाए तो ये न्यूरॉन्स को पैरालाइज भी कर सकता है। इफ टेकन इन हाई कंसंट्रेशन ऑफ टोबैको पैरालाइज न्यूरॉन्स, ओके। और ज्यादा इसको यानी रेगुलर यूज करने से इसकी एडिक्शन भी हो सकती है, ओके। नेक्स्ट हम देखते हैं कि टोबैको को स्मोक करने से कौन कौन सी डिजीज होती है, टोबैको स्मोकिंग एंड डिजीज। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं टोबैको स्मोकिंग से रिलेटेड डिजीज, दैट वन इज कैंसर, ठीक है। बेंजीपायरिन जो हमने डिस्कस करा था जो कि कार्सिनोजेनिक होता है टोबैको के अंदर, ठीक है। 95% जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें लंग कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। और जो रिवर्स स्मोकिंग करते हैं उनमें ओरल कैंसर होने का खतरा रहता है, ठीक है। दुनिया में जितने भी ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड जितने भी कैंसर्स हैं, ठीक है, उनमें 33% ऑफ कैंसर्स जो हैं वो टोबैको की वजह से होते हैं। आप चाहे उसे यानी कि जो पर्सन है वो चाहे उसे ओरली ले रहा है, चाहे उसे वो चबा रहा है, ठीक है, चाहे उसे वो स्मोक कर रहा है, जिस मर्जी से जैसी भी तरीके से वो उसे लेते हैं, 33% ऑफ कैंसर आर ड्यू टू द टोबैको, ओके। और दूसरी बात आपने देखा होगा कुछ लोग जो है सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ लोग जो हैं वो सिगार या पाइप के थ्रू भी जो है वो टोबैको का यूज करते हैं। तो वो जब उसको इनहेल करते हैं तो पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स उनके अंदर जाते हैं, दैट आर द मेजर कॉज ऑफ कैंसर इन देम, ओके। सेकेंड है हमारे पास कफिंग एंड ब्रोंकाइटिस। कफिंग और ब्रोंकाइटिस टोबैको स्मोक की वजह से, यानी टोबैको को जो स्मोक करते हैं सिगरेट के थ्रू या बीड़ी के थ्रू, उन लोगों के अंदर क्या हो जाता है, कोज इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन। जो उनकी म्यूकस मेम्ब्रेन होती है ना, म्यूकोसा ऑफ द थ्रोट एंड ब्रोंकाई में क्या होने लगती है, इन्फ्लामेशन होती है, जलन होती है और इरिटेशन वहां पे होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। दैट विल कोज द कफिंग एंड ब्रोंकाइटिस, ओके। अब सिगरेट के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जब लोग उनको स्मोक करते हैं तो वो क्या कर देते हैं, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के सिलिया होते हैं उनको इनएक्टिवेट कर देते हैं। केमिकल्स इन सिगरेट स्मोक इनएक्टिवेट सिलिया ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। उसकी वजह से क्या होता है, फ्लेग्मा जो है वो अकैमुलेट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस तो हमने जब इल इफेक्ट पढ़े थे निकोटीन के तो उसमें भी डिस्कस करा था कि निकोटीन जो है वो स्टिमुलेट करता है एड्रीनल मेडुला को, ठीक है। क्या स्टिमुलेट करता है कि वो सिक्रीट करे एड्रेनलिन एंड नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, विच कोज इंक्रीज इन द ब्लड प्रेशर और रेट ऑफ हार्ट बीट को भी वो इंक्रीज कर देता है और इसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, ओके।
नेक्स्ट है हमारे पास एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि जो लोग टोबैको को स्मोक करते हैं थ्रू सिगरेट, बीड़ी या फिर सिगार, पाइप्स के थ्रू, जैसे भी वो उसको करते हैं, उसकी वजह से क्या होता है, जो उनकी लंग्स के एल्वोलाई होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन स्टार्ट हो जाती है। अब वहां पे इन्फ्लामेशन हो रही है, दैट विल डिक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द गैसियस एक्सचेंज। ठीक है, अब लंग्स में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। ठीक है, अब क्या होएगा, वहां पे सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। सरफेस एरिया जो है डिक्रीज होने की वजह से दैट विल कॉज एम्फीसीमा। ठीक है, नेक्स्ट है कि जो स्मोकिंग करते हैं टबैको की, उनके अंदर ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होने का खतरा जो है बढ़ जाता है, पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस हो सकती है। ठीक है, और स्मोकिंग करने से अगर कोई टबैको स्मोक कर रहा है लंबे समय तक, तो उसमें क्या हो जाएगा, गैस्ट्रिक जूसेस जो रिलीज होते हैं हमारे स्टमक में, उनका जो है जो सिक्रीशन रेट है वो बढ़ जाएगा। उसकी बढ़ने से क्या हो सकता है, गैस्ट्रिक भी हो सकती है, ड्यूरिनल अल्सर भी हो सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मदर जिसका जो है मदर जो है उसके जो पेट में बेबी है, ठीक है, उसकी ग्रोथ जो है वो रुक सकती है या मेंटली रिटार्डेशन उसके अंदर हो सकती है, यानी कि टोबैको स्मोकिंग के उसके बच्चे के ऊपर भी असर पड़ सकता है। ठीक है, हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया में क्या होता है, देखिए हम जब सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन जाती है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे सेल से जो है लंग्स के थ्रू जो है ब्लड में मिक्सअप होके लंग्स के थ्रू जो है वो बाहर आती है। ठीक है, अब क्या होता है कि जब कोई जो है वो स्मोक कर रहा है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो स्मोकिंग के थ्रू उसमें लंग्स में जा रही है। अब क्या हो रहा है, वहां पे कार्बोक्सी, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन क्या काम करती है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को लेने ले जाने का काम करती है। अब वहां पे क्या हो रहा है, कार्बन जो ऑक्सीजन की जगह जो है कार्बन मोनोऑक्साइड वहां पे जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ अटैच हो रही है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन रही है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जब बन रही है तो ऑक्सीजन की जो कैरिंग कैपेसिटी है उसकी वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। ठीक है, क्योंकि भाई हीमोग्लोबिन को किसने अब वहां पे जो है उसका जो है मतलब एरिया जो है वो कवर कर लिया है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गया, तो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग वहां पे हो जाएगी। दैट्स भाई अब क्योंकि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो गई है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हाइपोक्सिया बोलेंगे। ठीक है, बायसिनोसिस भी जो है जो पर्सन स्मोक करते हैं उनमें हो सकती है। ओके, लास्ट है हमारे पास स्मोकिंग एंड लाइफ स्पैन। अगर हम बात करें लाइफ स्पैन की, तो एक सिगरेट के, ठीक है, एक सिगरेट अगर इंसान अगर पीता है तो वो अपनी जिंदगी के 11 मिनट जो है वो कम कर लेता है। अगर एक कार्टन वो पूरा सिगरेट का पी जाता है, ठीक है, तो 1.5 डे, ठीक है, यानी कि 1.5 दिन जो है वो अपनी जिंदगी का गवा लेता है। तो जो लोग सिगरेट पीते हैं वो देख सकते हैं कि वो अपनी लाइफ के कितने दिन जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि ये सिगरेट जो है अगर उनको रिलैक्स करती है तो देखिए कितने टाइम, क्योंकि इसका इफेक्ट जो है वो टेम्परेरी है, थोड़े टाइम के लिए ये आपको इफेक्ट करेगी, फिर से जो है क्योंकि इसकी तलब लगती है, यानी कि अगर एक किसी ने सिगरेट पी ली है तो थोड़ी देर बाद उसको दूसरी लेनी पड़ेगी। ठीक है, मान लो कि 1 घंटे बाद या दूसरे घंटे, तो हर घंटे अगर उसके 11 मिनट कम हो रही हैं तो उसका लाइफ स्पैन जो है वो कम होता जा रहा है। ओके, तो इससे क्या होता है, हमारी इकोनॉमी के ऊपर भी फर्क पड़ रहा है, हमारी वेल्थ के ऊपर भी, हमारी हेल्थ के ऊपर भी, तो हर तरह से कहीं ना कहीं ये जो है हमें इफेक्ट कर रही है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिगरेट पीनी है, इसको पीने से कोई हीरो नहीं बन जाता है। अगर मूवीज में देख के बच्चे जो है वो स्टार्ट कर देते हैं, भाई वो हीरो ऐसे पी रहा था मैं भी ऐसे ही पकड़ूंगा, तो इसमें कोई हीरोगिरी नहीं है, आप अपनी जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड के अंदर नो टोबैको डे, नो टोबैको डे मनाया जाता है 31 मई को।
ठीक है, ताकि आप अपनी हेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस हो, आपकी वेल्थ के बारे में भी कॉन्शियस हो, ठीक है, क्योंकि ये हर तरह से आपको नुकसान ही पहुंचा रही है। दैट्स वाई टोबैको को किलर बीड्स भी कहा गया है। क्या क्या कहा गया है? किलर बीड्स। ओके, अब देखिए टोबैको से हमने डिजीज भी पढ़ ली, इसमें क्या क्या जो है वो डिजीज कोज करता है, क्या क्या इसके इल इफेक्ट हैं, ठीक है, निकोटीन हमारे लिए कितना खतरनाक है। तो देखिए एंटी टोबैको एक्ट जो था वो पास आउट हुआ था 1 मई 2004 के अंदर, ठीक है। एक्ट तो पास हो जाते हैं, लेकिन सरकार ने उनको पास करना है, लेकिन उनको फॉलो किसने करना होता है? पब्लिक को ही करना पड़ता है, ठीक है। अगर वो फॉलो ना करें, आपने देखा होगा कई जगहों पर लिखा होता है नो स्मोकिंग, लेकिन फिर भी वहीं बैठ के लोग जो है वो स्मोक कर रहे होते हैं, ठीक है। दिल्ली और आंध्र प्रदेश, दिल्ली और आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है, पब्लिक प्लेसेस में जो है वो स्मोकिंग क्या है? प्रोहिबिटेड है। अगर कोई पब्लिक प्लेसेस पे स्मोकिंग करता हुआ पकड़ा जाता है, देयर विल बी ए फाइन फॉर देम, ठीक है। लेकिन कहां तक ये, अगर जब तक लोग अपनी जिम्मेवारी नहीं समझते हैं, सरकार भी कितना कर लेगी, आप बताइए, ठीक है। तो पब्लिक प्लेसेस के अंदर, एयर फ्लाइट्स के अंदर, एयर कंडीशनर गाड़ियों के अंदर, ठीक है, और बसेस में, स्कूल में, जहां मतलब जो भी पब्लिक प्लेसेस हैं या हेल्थ सेंटर है, वहां पे ये स्मोकिंग जो है वो प्रोहिबिटेड है, लेकिन फिर भी लोग इनका इस्तेमाल करते हैं। तो लोगों को जागरूक होना पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए, ठीक है, कि उन्हें स्मोकिंग नहीं करनी है। तो टोबैको का टॉपिक जो है हमारा यहीं पे फिनिश होता है। अगर आपको लगता है कि इसमें कुछ छूट गया है, मेरे लिए कोई सजेशन है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। अब हमारा लास्ट टॉपिक जो है अल्कोहलिज्म है, जिसे हम कल डिस्कस करेंगे। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।